नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि जरासंध अब तीसरी बार मथुरा पर आक्रमण करने बहुत बड़ी सेना लेकर आने वाला है। यह बात गुप्तचरों से कृष्ण को पता चली थी, इसलिए कृष्ण सबको लेकर वहां से कहीं दूर जाकर बसने की योजना करते हैं, क्योंकि यहाँ रहने वाले सभी लोगों की जान भी बचानी थी। जिंदा रहे तो कभी भी शत्रु को मार सकते हैं, ऐसा कृष्ण विचार करते थे। सब मथुरावासी मथुरा छोड़ने को तैयार नहीं थे, परंतु कृष्ण के कहने पर वे सब के सब अब कहीं दूर जाने के लिए तैयार हो गए थे। रास्ता बड़ा ही कठिन था, सब बहुत परेशान थे। सब के सब कृष्ण को भला बुरा भी कह रहे थे, परंतु कृष्ण अटल थे। वे सबको कह रहे थे कि दाल आटा एक जगह कर दो, सब एक साथ पकाओ खाओ, यात्रा सरल हो जाएगी। पर ऐसा कोई नहीं कर पा रहा था, कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। सबको लग रहा था कि मेरा अनाज बढ़िया है, दूसरे का घटिया है, हमारा खाना अच्छा है, दूसरों का नहीं है। ऐसा कहकर सब यादव अपना चूल्हा अलग फूंकता जा रहा था। कृष्ण गुस्से में आता तो कोई वृद्धा कहती, हमें क्यों ले जा रहा है, इस मुसीबत में हमें क्यों डाला। चलने की गर्मी से गायों का दूध सूख गया, माताओं का दूध भी सूख गया। बच्चे मरने लगे तो उनके मरने का पाप किस किस पर मढ़ा जाएगा। कंस, जरासंध और कृष्ण के जन्म की घड़ी ने सबको कोसा और कहा, पैदा होते ही माँ से अलग होने वाले और दूसरों के घर पलने वाले कृष्ण को तो किसी की भी धरती से मोह नहीं। प्रतिदिन के प्रमाण में नए नए प्रदेशों को पार करते हुए नए नए वातावरण को सो सकने की आदत न होने के कारण रास्ते पर कितने ही लोग सो नहीं सके। उस समय योधान केवल 15 वर्ष का लड़का था। उस पर कृष्ण ने बड़ा दायित्व सौंपा था। उसका काम था घोड़े पर बैठकर यात्रा पर सबकी देखभाल करना, कहाँ क्या हो रहा है इसकी खबर देना। तब युधान भी अपने को बहुत बड़ा समझ रहा था। युधान को लगता था कि अच्छा काम करे ताकि कृष्ण को मेरा काम पसंद आए। कृष्ण बताते थे, युधान तुम कितना भी अच्छी तरह काम करो, लोग गालियां ही देंगे, फिर भी तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। यह कृष्ण का उपदेश था। यह सब पिछली बातें युधान याद कर रहे थे। युधान यही सब स्मरण करते करते चित्रा से सब पिछली जानकारी प्राप्त कर निकले थे तो अब द्वारका के सीमा पर पहुंच गए थे। दोपहर हो चुकी थी। समुद्र में लहरें उफन उफन कर सूर्य की किरणों को ललकार रही थी। युधान ने देखा कि सामने बलराम इधर ही आ रहा है। बलराम का बायां गाल सूजा हुआ था, मुख पर पीड़ा के चिन्ह नहीं थे, पर पास आते ही घोड़े से उतरते हुए युधान ने पूछा, दर्द कैसा है। बलराम ने कहा, इधर देखो। ऐसा कहते हुए बलराम ने मुंह खोला और बाई ओर के ऊपर के जबड़े में अंगुली लगाकर दिखाया, ये देखो, ये 2 दाढ़े हैं। कल रात को मटकी आग जैसा तेज मद्य पिया। कितना तेज दवा थी वह, पीते ही हिलने वाले दोनों दांतों को उखाड़ कर मैंने फेंक दिया। थोड़ी देर दर्द रहा, बाद में आराम की नींद आ गई। युवधान बलराम से पूछता है कि कृष्ण अभी लौटे नहीं क्या। बलराम इस बात पर एकदम चिढ़ जाता है और कहने लगता है कि वह कभी पांडवों से जल्दी लौटा है, उसको क्या मान अपमान को कोई फर्क पड़ता है, कोई मर्यादा है उसके पास। हमारी बेटी चुराकर या बलपूर्वक ले जाने वाले, हमें अपमानित करने वाले से वह मित्रता करता है। युधान ने पूछा, कौन सी बात उठा रहे हो। बलराम कहता है, वही मेरी बहन सुभद्रा और अर्जुन का।
युवदान ने कहा, उस बात को अब 17 वर्ष बीत चुके हैं। उसके एक लड़का भी हो गया है और उस लड़के का हाल ही में विवाह भी हो गया। सगे भांजे के विवाह में तुम नहीं गए, मुंह मोड़कर बैठ गए। बलराम कहता है, वर्ष बीत जाने से क्या अपमान विस्मृत हो जाता है क्या? मैंने तब रुक्मी का वध किया था, यह बात तुम्हें भी अच्छी नहीं लगी थी ना? लेकिन बलराम में क्षत्रिय का रक्त है, पता है ना क्या किया जाए। कुल का अपमान करने के लिए ही उसने कन्या का अपहरण किया और हम रुक्मिणी को उठा भी लाए थे। इसके पीछे एक और कारण भी था, किंतु हमें अपमानित करने का अर्जुन के पास कौन सा कारण था? युवदान ने कहा, बलभद्र, तुम तो गलत बात कह रहे हो। दांतों की जड़ें ढीली पड़ जाती है तो क्या स्मृति भी खत्म हो जाती है? ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं बताता हूँ वास्तविकता क्या है। बलराम कुछ नहीं बोला, पास में ही एक कीकर के पेड़ की छाया में जा बैठा। उसका मुख लहरों की ओर था। वह समुद्र की ओर निरर्थक नहीं देख रहा था। समुद्र और उसका संबंध नावों के कारण था। समुद्र पार की जनता से उसका व्यापार चलता था। घोड़ों को घर जाने को खोलकर युवदान बलराम के सामने बैठ गया और बोला, सुभद्रा हमारी बेटी है। अर्जुन उस पर अनुरक्त हो गया, यानी हमसे जुड़ गया। उसके मन में इसे पाने की इच्छा बलवती हो उठी। उठाकर ले जाते समय क्या सुभद्रा ने विरोध किया? उसके रूप पर वह भी मुग्ध हो गई थी। रथ में बैठकर ले गया, इसमें अपमान की क्या बात थी? विदर्भ की नाक काटने के उद्देश्य से हम रुक्मिणी को नहीं लाए थे, ये दूसरी बात। जब हम सब मथुरा में थे और मथुरा छोड़ने का विचार करने से पहले ही विदर्भ में रुक्मिणी के स्वयंवर का प्रबंध हो चुका था। उसमें जरासंध और उसकी तरफ से सभी राजा गए थे और तुम्हें मथुरा की रक्षा के लिए छोड़कर कृष्ण ने भी वहां जाने का निश्चय किया था। उसका उद्देश्य क्या था? कृष्ण तरुण था, अविवाहित था। साधारणतः ऐसे ही व्यक्तियों को कन्याएं चुनती है ना। उस समय यह भी विचार था कि यदि वह कृष्ण को मिल जाए तो संकट काल में मथुरा को विदर्भ की सहायता मिल सकती है। बताओ, यह बात थी क्या नहीं? युवदान ने आगे कहा, रुक्मिणी असाधारण रूपवती थी। अब बेटे और पोते हो चुके हैं, वह दादी बन गई है, फिर भी उसका रूप, उसके मुख पर तेज वही है। कृष्ण के लिए वह आकर्षण मुख्य नहीं था, केवल जरासंध की नाक काटने के मन से स्वयंवर में गया था। इस तरह बलराम और युवधान के मध्य में रुक्मिणी और सुभद्रा के स्वयंवर की बातें चल रही हैं। अब इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।